केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे छत्तीसगढ़। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री का मिनट टू मिनट का कार्यक्रम भी जारी किया गया। शाम 4:40 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। रायपुर एयरपोर्ट से निजी होटल के लिए होंगे रवाना। 8 फरवरी को नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग लेंगे शाह, तो वहीं सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शाह की हाई लेवल मीटिंग होगी। शिफ्टिंग द लेंस पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। 9 फरवरी को बस्तर पंडुप के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। विशेष विमान से रायपुर से दंतेश्वरी एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। अधिक चर्चा करते हैं, सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर काफी ज्यादा प्रयासरत हैं, काफी ज्यादा सक्रिय देखे जा सकते हैं। लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन तय की गई थी वो काफी ज्यादा नजदीक है और केंद्रीय गृह मंत्री उस डेडलाइन को लेकर बेहद संवेदनशील है। देखिए सर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा आज से शुरू होने जा रहा है, ठीक शाम 4:40 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से एक निजी होटल में जाएंगे और वहां पर पूरी जो है रात्रि विश्राम वहां करेंगे। कल सुबह 11 बजे से पूरी जो हाई लेवल मीटिंग है नक्सलवाद को लेकर वो 11 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम छत्तीसगढ़ के डीजी आईजी नक्सल संबंधित जो तमाम अधिकारी है वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि नक्सल का लाल आतंक का खात्मा है वो अंतिम दौर पर है, किस तरह से आगे की रूपरेखा रहेगी, आगे किस तरह से रणनीति होगी, छत्तीसगढ़ के उन तमाम जो पिछड़े क्षेत्र है उसकी विकास कैसे की जाएगी, इसको लेकर सार्थक रूप से चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ वो शाम 5 बजे से 6:10 तक शिफ्टिंग द लेंस थीम पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। उस कॉन्क्लेव में भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम होटल में करेंगे। ठीक 9 तारीख को बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पर लालबाग मैदान पहुंचेंगे, जहां पर बस्तर पंडुम यानी बस्तर उत्सव, बस्तर की 12 अलग अलग जो आदिवासी समाज के 12 विधाओं की प्रस्तुति वहां पर होगी, जिसमें नाट्य, गीत, संगीत, सांस्कृतिक परंपरा, उनकी बोली भाषा के साथ साथ खान पान जैसे तमाम चीजों की प्रदर्शनी वहां पर लगाई जाएगी। तो 12 विधाओं अलग अलग प्रदर्शनी जो है केंद्रीय गृह मंत्री के सामने समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एक भव्य कार्यक्रम आयोजन जो है जगदलपुर में किया गया बस्तर पंडुम का। इस कार्यक्रम की शुभारंभ आज राष्ट्रपति करने जा रही है और उसका समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 तारीख को करेंगे। उसके बाद शाम को जगदलपुर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, और माना जा सकता है जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद संवेदनशील, बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पे पूरे देश की नजरें हैं। 2026 में नक्सलवाद के खात्मे का जो लक्ष्य तय किया गया उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। लोन वर्राटू जैसे अभियान चलाए गए, अनेक सर्च ऑपरेशन किए गए, बड़ी संख्या में कई बड़े इनामी नक्सलियों ने हथियार छोड़कर आम जिंदगी जीने की शुरुआत की, आत्मसमर्पण भी किया। लेकिन क्या ये लक्ष्य जो तय किया गया था ये 2026 के मार्च अंत तक प्राप्त हो पाएगा? देखिए सर, जिस तरह से हजारों की संख्या पे जो नक्सल है वो आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें बड़े बड़े कोर ग्रुप और कोर जो मेंबर है वो इसमें शामिल है। बड़े बड़े जो ऐसे इनामी नक्सली है उन्होंने सरेंडर किया है। कई बड़े इनामी नक्सली चाहे आंध्र प्रदेश के हो, झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो, तेलंगाना के हो, उनको इनकाउंटर में ढेर किया गया है, जो बड़ा एक कुनबा को संचालित करता था। ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सलियों के हौसले तो पस्त हो चुके हैं, एक तरफ सरेंडर और दूसरी तरफ इनकाउंटर से। ऐसे में एक बड़ी चुनौती तो रही है। उसके बाद अब कहीं ना कहीं वो दूर नहीं है नक्सल का लाल आतंक और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य घोषित करने का दिन, क्योंकि 650 से ज्यादा जो है नक्सलियों को मार भी गिराया गया है इनकाउंटर में। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या है इनकाउंटर और सरेंडर का। ऐसे में आसपास ये पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चल रहा है नक्सल का खात्मा। ऐसे में पहले नक्सली एक से राज्य से दूसरे राज्य शिफ्टिंग हुआ करते थे, अपनी जान बचाकर एक राज्य से दूसरे जगह पनाह ले लेते थे, लेकिन अब पूरे राज्यों में, पूरे देश भर में अब जिस तरह से इनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के उन तमाम कोंटा और कर्रेगुड़ा जैसे, बीजापुर जैसे क्षेत्र है जहाँ नक्सलियों का कोर ग्रुप है, कोर इलाका माना जाता था, वहां पर अब स्कूलें खुलने शुरू हो चुके हैं, सड़कें बनना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब नक्सल का लाल आतंक जल्द छत्तीसगढ़ से सफाया होने जा रहा है। और ऐसे में एक बेहद सकारात्मक पहल सरकार की भी रही है। वैसे में चहुमुखी विकास की ओर राज्य की रफ्तार है
वो बढ़ती नजर आएगी। और 31 मार्च 2026 का लक्ष्य है। ऐसे में पूरा सफाया तो नहीं किया घोषित किया जा सकता, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से टॉप अप ऑपरेशन के रूप में, यानी पूरे अलग अलग जो जिलों में फिर से नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं वहां पर ऑपरेशन कर नक्सलियों को सर्चिंग की जाएगी कि कोई और नक्सल का बेल्ट है वो छूटा तो नहीं है। तो इस तरह से बहुत करीब है, मार्च ना सही लेकिन बहुत करीब है छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त होने का जो दिन है वो। जी हिमांशु, नक्सलवाद जो है एक सोच है। नक्सली को ख़त्म किया जाना और नक्सलवाद सोच को ख़त्म किया जाना, दोनों में फ़र्क है। नक्सलवाद सोच ख़त्म करने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? माना जा सकता है नक्सलवाद की जो उपज होती है वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से होती है, मांगे पूरी ना होने पर होती है, अशिक्षा के कारण होती है, विकास ना होने के कारण होती है। माना जा सकता है अगर इन क्षेत्रों को विकास की राह से जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो सोच है वो कहीं ना कहीं जड़ से ख़त्म होगी। ठीक बात। इससे जिस तरह से नक्सल के जो अभी भी जो हिड़मा के मारे जाने के बाद हमने सोशल मीडिया पर देखा था कि बस्तर से लेके सरगुजा वो तमाम आदिवासी अंचलों के जो युवा है, नए जो जनरेशन है, वो लगातार हिड़मा के समर्थन में पोस्ट करते नजर आ रहे थे। जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात सोशल मीडिया में करते आ रहे थे, सरकार को आगाह करते नजर आ रहे थे। लेकिन ये ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। इसके लिए और भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उन तमाम अंतिम छोर का विकास करना भी सरकार की मंशा है, सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में पूरे तमाम आदिवासी क्षेत्रों के उन स्कूली छात्रों को, कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को, शिक्षित बेल्ट को सरकार की ओर से बस्तर, दिल्ली और अलग अलग जो है राज्यों का भ्रमण कराया गया, ताकि किसी भी प्रकार की मन में जो उनकी शंकाएं हैं, सरकार के खिलाफ जो द्वेष भावना है, उसे कैसे दूर किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से उनके मन में जो विचार है उसको परिवर्तन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब तक विचारधारा की लड़ाई थी, नक्सलियों के खिलाफ भी लड़ाई थी, तो विचारधारा को कैसे जीता जाए, विचारधारा को कैसे परिवर्तन किया जाए, इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे युवाओं को अलग अलग कैंप के माध्यम से कहे, जन जागरूकता के माध्यम से कहे, या अन्य राज्यों ले जाकर वहां की विकास की रफ्तार को दिखाकर उसे मोटिवेट करने की बात करें। तो लगातार प्रयास यही है कि जल जंगल की लड़ाई तो लड़े, लेकिन आदिवासी के हितों के, आदिवासी के उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम भी सरकार करे। इसके लिए अलग अलग समिति, एनजीओ के माध्यम से सरकार को भी लगातार पत्राचार किए, सरकार से बातचीत किए। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास जारी है कि नक्सल को खत्म जरूर करेंगे, लेकिन उन तमाम आदिवासी की संरक्षण, उनके अधिकारों की भी देखरेख करे सरकार करेंगे। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और लगातार आम जन से, तमाम आदिवासियों से बातचीत भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस प्रकार आपने बताया हर वर्ग के अधिकारों को जब उन्हें दिया जाएगा तभी इस प्रकार की सोच जो है समाज से खत्म हो पाएगी। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।